भरत तिवारी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर हमारी संवाददाता अपराजिता ने भाजपा नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा से खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। देखिए, देश में शिक्षा व्यवस्था हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा स्वाभाविक है और जब भी बात किसी भी राज्य की आती है उसमें बिहार को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीवेश मिश्रा जी। इनसे आज हम हर एक उस मुद्दे पर बात करेंगे जो ज्वलंत है और साथ ही जो बिहार में अभी चल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीएनपी चैनल। धन्यवाद आपको भी, आपके पूरे चैनल को बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा आपके क्षेत्र से, आपके राज्य से, बिहार से। बिहार में अभी हम देख रहे हैं सर, हालांकि ये बहुत हॉट टॉपिक है, इससे मुझे शुरुआत नहीं करना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में ये क्लिक किया है भरत भूषण तिवारी वाला केस। इस पर लगातार जो है बयानबाजी हो रही है। तो भरत भूषण तिवारी वाले केस पे जीवेश मिश्रा जी क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहिएगा? क्या ये एनकाउंटर सही था? देखिए, सरकार अपना काम उसमें कर रही है। जब एसआईटी बैठ गई है, जांच का जिम्मा एसआईटी को सरकार ने दे दिया है, तो ये तय करना कि क्या गलत था क्या सही था, ये एसआईटी का काम है। आप कैमरे के ऊपर हम और आप बैठ कर के इन बातों को तय नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि हथियार डालने के बाद अंधाधुंध फायरिंग करने वाले कसाब को भी यह देश मौका देता है, तो भरत तिवारी पर फायरिंग क्यों, ये तो ज्वलंत सवाल है। और सरकार संजीदगी के साथ इस पर काम भी कर रही है। तुरंत सरकार ने एसआईटी भी बहाल किया और फायरिंग करने वाले अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया है। तो सरकार अपना काम कर रही है, इस बात से भी पीछे नहीं हटा जा सकता है। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अभी अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ भी है और लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, पक्ष विपक्ष को हम साइड अगर रख दें तो बात यहाँ जनता की आती है। करोड़ों श्रद्धालु हैं जो आहत हुए हैं। तो इस पर अभी जो है एसआईटी की जांच की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है कि इस पर प्रधानमंत्री आके जनता को संबोधित करे, क्योंकि राम को जो लाए हैं जिम्मेदारी भी उनको लेनी पड़ेगी। मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मान रहे थे वो अचानक राम के लिए आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं। तो एक तो ये अच्छी बात भगवान राम की कृपा से हुई है। और रह गई बात कि जहाँ चंदा चोरी का सवाल है, तो बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ योगी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक भी बात आती है, परत दर परत कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी होंगे, आप मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर ये बात कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो अभी आपने जीवेश मिश्रा जी को सुना, इनके बोलने के तरीके और बेबाकी अंदाज से इतना तो आप समझ गए होंगे कि अपने कार्य को लेकर के ये बहुत ज़्यादा ही कहते हैं उसको कि ललायित रहते हैं, क्योंकि हमने इनसे सवाल नहीं किया पर इन्होंने उसको बताना बहुत बेहतरीन समझा कि किस हिसाब से एनडीए के सरकार में काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी पर इन्होंने बारीकियों से अपनी बातें रखी, सरकार की योजनाओं पर अपनी विचारधारा रखी। साथ ही अभी जो पूरे देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें राम अयोध्या मंदिर से लेकर के भरत भूषण तिवारी तक का मैटर, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कैमरामैन संतोष के साथ अपराजिता सिंह, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली।